आखिर बाबा साहेब पर क्या बोले सुपरस्टार बिग बी, जिसे सुनकर जातिवादियों के उड़े होश। तो जय भीम दोस्तों, आप देख रहे हो द बुद्धिस्ट वर्ड्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमारी आपसे एक ही विनंती है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख सकते तो अभी वीडियो को छोड़ दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बिग बी कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन, जिनको बॉलीवुड का शहंशाह भी कहा जाता है, वह एक भारतीय अभिनेता हैं जो हिंदी सिनेमा में 5 दशकों से अधिक की सिनेमाई यात्रा के साथ उन्होंने 200 से अधिक फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे निपुण और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक के रूप में व्यापक रूप से वह पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि अपने इतिहास और संस्कृति की समृद्धि का प्रदर्शन करना हम भारतीयों के लिए हमेशा गर्व की बात है। हमारा इतिहास कई नायकों की कहानियां और हमारे देश में उनके योगदान को बताता है। ऐसे ही एक नायक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हम सभी उन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान व्यक्तित्व थे। वह भारतीय इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व में से एक थे। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उनका ये पूरे भारत में इतने गौरव और सम्मान के साथ याद किया जाता है। हम सभी उन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में जानते हैं, लेकिन उनका योगदान सिर्फ यही तक सीमित नहीं है। वह बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। वह एक राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक, न्यायविद और अर्थशास्त्री थे। उन्होंने सदैव भारतीय समाज में व्याप्त अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया। वे दलितों के नेता थे। B.R. अम्बेडकर एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। वह एक राजनेता, एक वकील, एक अर्थशास्त्री और एक समाज सुधारक, सब कुछ में एक थे। बाबा साहेब अम्बेडकर दलित बौद्ध आंदोलन के पीछे भी एक प्रमुख शक्ति थे। इसके अलावा यह व्यक्ति उस समय भारतीय समाज में मौजूद असंख्य असमानताओं का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध था। बाबा साहेब अम्बेडकर ने अन्याय के खिलाफ अपने संघर्ष के तहत अछूतों की ओर से एक अभियान चलाया। भारत की आजादी के बाद वह देश के पहले कानून एवं न्याय मंत्री बने। सबसे बढ़कर बाबा साहेब अम्बेडकर भारत के संविधान के निर्माण में एक प्रमुख व्यक्ति थे। भारत में जातिवाद की समस्या से हम सभी परिचित हैं। 21वीं सदी में भी भारत में लोग जाति, रंग और लिंग के आधार पर दूसरों के साथ भेदभाव करना जारी रखते हैं। निश्चित रूप से 1930 और 1940 के दशक में स्थिति कहीं अधिक बदतर थी। उस समय लोग जातिवाद से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इसे आदर्श के रूप में स्वीकार कर लिया था। उस समय समानता की अवधारणा लगभग अस्तित्वहीन थी। इसका एक कारण भारतीय सभ्यता की यह धारणा हो सकती है कि शासक श्रेष्ठ होते हैं और घरेलू कर्तव्य निभाने वाले निचली जाति के होते हैं। निचली जातियों से छोटे मोटे काम करने की अपेक्षा की जाती थी, जैसे शौचालय साफ करना, घरों की सफाई करना। पर आज के समय में बाबा साहेब आम्बेडकर जी के दिए संविधान के कारण आज सभी समान जिंदगी जी पा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बाबा साहेब आम्बेडकर ने भारतीय संविधान को तैयार करने में अपना योगदान दिया और समानता, न्याय और स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए कठिन परिश्रम किया। उन्होंने विभिन्न वर्गों, जातियों और लिंगों के बीच समानता की बात की और समाज में सभी को एक समान दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता को उजागर किया। उन्होंने स्वतंत्रता, भारतीय समाज के सभी वर्गों के लिए समान अधिकार और विशेष रूप से असमानता के खिलाफ खुलकर बोलने का साहस दिखाया। उनके विचारों ने हमें एक सशक्त, समृद्धशील और समान समाज की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। बाबा साहेब आम्बेडकर ने न केवल विचारों से ही बल्कि अपने कृतियों से भी समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। उनकी अमूल्य योजनाएं और कार्यक्षमता ने अनेकों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मदद की है। बाबा साहेब आम्बेडकर की शिक्षा, विचारशीलता और समर्पण की भावना ने हमें एक बेहतर भविष्य की दिशा में अग्रसर करने के लिए प्रेरित किया है। हमें उनके आदर्शों का पालन करके समाज में समानता और न्याय की बात को आगे बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने अपने जीवन में कई मुश्किलें झेलीं, परंतु उन्होंने कभी हार नहीं मानी।
हमें भी उनसे यह सीखनी चाहिए कि जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करना और उन्हें पार करना हमारी स्थिति को मजबूत बना सकता है। हमें कभी भी उथल पुथल में हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उनसे सीखकर मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए। बाबा साहेब आंबेडकर की जीवनी एक ऐसे महापुरुष की गौरवशाली यात्रा है जिसमें सीमाओं को पार करने का संघर्ष, अडिग दृढ़ता और एक अद्वितीय आत्मा का साहस छुपा होता है। हम जब भी आंबेडकर जी की शिक्षाओं की ओर मुड़ते हैं तो उनके समय की अद्वितीय परिस्थितियों के बावजूद भी उनके आत्मनिर्भरता और समर्पण का सार मिलता है। उनके आरंभिक दिनों से ही आंबेडकर जी ने जातिवाद के कठोर तत्वों का सामना किया। होने वाले अन्य व्यक्ति की आत्मा को भूमिगत स्थानों से बहुतंत्री विद्या प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाती थी। फिर भी उन्होंने कभी भी निराशा का सामना नहीं किया। उनका जीवन उन कठिनाइयों के सामने से नहीं झुका, बल्कि उन्होंने इन्हें पार करने के लिए एक मार्ग बनाया जो न्याय, समानता और गरिमा की दिशा में बढ़ता गया। भारतीय संविधान के मुख्य रचनाकार के रूप में बाबा साहेब ने राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए भारतीय संविधान को इतना संरचित किया कि इसमें न्याय, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों का पूरा परिचय होता है। उनका अथक प्रयास और निरंतर संघर्ष दिखाता है कि हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कभी भी मुख मोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहेब आंबेडकर का प्रतिबद्धता ने केवल कानूनी और संवैधानिक क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय के क्षेत्र में भी रौंगत भरी। उन्होंने निर्धन और अवर्गीय वर्गों के लिए आरक्षण, अस्पृश्यता की समाप्ति और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों की बढ़ोतरी की। उनके प्रयासों से हम यह सीखते हैं कि समाज में अद्वितीयता के खिलाफ संघर्ष करने का महत्व है और हमें भी इस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। आंबेडकर जी के भेदभाव और पूर्वग्रह के खिलाफ संघर्ष को विधिक युद्धों तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने एक निरंतर बौद्धिक अभियान में भाग लिया जो समाज में आपसी संबंधों को स्थायी रूप से बदलने की कोशिश कर रहा था। उनके उपदेश से हमें यह महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि ज्ञान और शिक्षा हमें उज्ज्वलता की ओर बढ़ाने के लिए शक्तिशाली औजार है। अंबेडकर जी के शिक्षाओं से हमें सीखने को बहुत ज्यादा है। उनका संघर्ष, उनकी दृढ़ता और उनकी समर्पणशीलता हमें यह दिखाते हैं कि चुनौतियों का सामना करना केवल हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए ही नहीं, बल्कि समाज के उत्थान के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें यह सीखना चाहिए कि चुनौतियों को एक नई संभावना के रूप में देखना और उनको पार करना हमें सही मार्ग पर ले जा सकता है। हम सभी को बाबा साहेब आंबेडकर जी के उपदेशों से प्रेरित होकर एक समृद्ध और समर्थ समाज की दिशा में एक सकारात्मक योगदान देने का संकल्प करना चाहिए। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।